सी। So, आज हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो आपको एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं, अदरवाइज आपको ये 3 मार्क्स 2 मार्क्स या इवन 5 मार्क में भी आ सकता है इन पार्ट्स। लाइक इसी के जो क्वेश्चंस हैं वो 1 2 3 4 5 करके आपको पार्ट्स में पूछे जा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। पहला है, इन द गिवन डेटा फ्रेम व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ डीएफ डॉट शेप। सो डीएफ डॉट शेप, ये जो डेटा फ्रेम आप यहाँ पर देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली क्या आउटपुट देगा। सो देखिए, डीएफ डॉट शेप आपका एट्रीब्यूट होता है जो आपको एक टपल रिटर्न करता है। सो इट रिटर्न्स अ टपल व्हिच सेज हाउ मेनी रोज यू हैव एंड हाउ मेनी कॉलम्स यू हैव। तो इसमें हमारे पास 4 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं। सो ये क्या देगा मुझे एज अ टपल 4, 3। सो 4, 3, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। आप अपने आंसर साइड बाय साइड कमेंट्स में लिख सकते हैं और लास्ट में चेक कर सकते हैं कि आपके कितने आंसर्स सही थे। एंड डू राइट इन द कमेंट्स एंड लेट मी आल्सो नो कि आपके कितने आंसर सही है, क्योंकि अभी हम काफी दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके डेटा फ्रेम्स की प्रैक्टिस काफी हो जानी चाहिए टिल है। ठीक है, सो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज 4, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the given data frame, what will be the output of df.enddim? So आपके पास वही डेटा फ्रेम दिया हुआ है, आपको इसका enddim बताना है। देखो, number of dimensions. A data frame is a two-dimensional data structure, right? So enddim किसी भी डेटा फ्रेम का पूछा हो, किसी भी डेटा फ्रेम का आंसर हमेशा 2 ही होगा, क्योंकि डेटा फ्रेम is a two-dimensional data structure. So answer will always be 2 irrespective of कि उसमें कितनी रोज हैं, कितने कॉलम्स, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। डेटा फ्रेम है तो डायमेंशन 2 होगी, सीरीज है तो डायमेंशन 1 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन डेटा फ्रेम व्हिच कमांड विल शो ओनली द टॉप 2 रोज। तो इसमें ऐसी कौन सी कमांड है जो सिर्फ टॉप 2 रोज दिखाएगी। इसमें ये जो डॉट है ये मिसप्रिंट है, राइट। अगर मैं इस डॉट को इग्नोर कर दूं तो df डॉट हेड 2 लिखने से क्या होगा, टॉप 2 रोज आएंगी। तो इसमें क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में कि आप बहुत एक्साइटमेंट में आके सीधा मार्क कर दोगे कि भाई df डॉट हेड 2 सही आंसर है ना। सो यू विल मार्क कि ये सही आंसर है, और आप आगे के ऑप्शंस देख ही नहीं रहे हो, लेकिन ध्यान से देखो, आपका हेड 2 भी आपको टॉप 2 रोज देगा। अगर मैं df:2 लिखती हूँ तो एज पर स्लाइसिंग इंडेक्स 0 और इंडेक्स 1 वाली रो शो होगी, दैट विल ऑल्सो शो मी टॉप 2 रोज। df डॉट loc a:b, ए से लेकर बी तक जब हम लेबल्ड इंडेक्स देते हैं तो एंडिंग इंडेक्स भी इंक्लूडेड होता है, तो ये ए को भी दिखाएगा बी को भी दिखाएगा, तब भी टॉप 2 रोज आएंगी। सो ऑल ऑफ दीज, मतलब ए बी सी में कुछ भी यूज करूं, आई एम गोइंग टू गेट द टॉप 2 रोज इन द रिजल्ट। गॉट इट। सो इसका आंसर है तीनों में से कोई भी यूज हो सकता है, ऑल ऑफ दीज। इन द गिवन डेटा फ्रेम विच कमांड विल अपडेट चारूज मार्क्स टू 92। तो इसमें चारू है यहाँ पे, उसके मार्क्स 89 है, इस 89 को हमें 92 करना है। तो ऐसी कौन सी कमांड है जिससे उसके मार्क्स 89 से चेंज होकर 92 हो जाएंगे। सो देखो, df1, 2 ये तो तरीका ही गलत है, ऐसे तो लिखते ही नहीं है। लॉक के साथ आप हमेशा लेबल्ड इंडेक्स यूज करते हो। सो लॉक ऑलवेज यूजेस लेबल्ड इंडेक्स, इसके साथ इंटेजर्स दिए हुए हैं तो वो गलत है, वो पॉसिबल ही नहीं है। सो आपके पास ऑप्शन क्या है, df डॉट आई लॉक, क्योंकि यहाँ पे नन ऑफ दीज भी है तो हमें इसको भी ध्यान से देखना पड़ेगा। सो df डॉट आई लॉक, ठीक है, मतलब इंटेजर इंडेक्स दे सकते हैं। इंडेक्स 1 मतलब सेकेंड रो में चारू ही है, ठीक है। कॉमा 2, 0, 1, 2 मतलब मार्क्स वाला कॉलम, ठीक है, उसमें 92 पुट कर दो। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर आउट ऑफ दिस। सो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है, जिससे चारों के मार्क्स चेंज होकर 92 हो जाएंगे। विच कमांड विल एड अ न्यू रो इन द डेटा फ्रेम। इस डेटा फ्रेम में हमें एक नई कमांड ऐड करनी है, मतलब एक नई रो ऐड करनी है। सो न्यू रो ऐड करने का मैंने आपको एक ही तरीका बताया था और वो था लॉक। सो लॉक की हेल्प से हम न्यू रो ऐड कर सकते हैं। df डॉट लॉक स्क्वायर ब्रैकेट में न्यू रो का इंडेक्स देंगे और उसके बाद इक्वल टू वैल्यूज दे देंगे। सो वो आपकी एक न्यू रो क्रिएट कर देगा। सो न्यू रो कैन बी एडेड विद द हेल्प ऑफ लॉक। Okay, now we have in the given code which method is used to create a data frame. तो यहाँ पर आप ये डिसरेगुलेशन देख सकते हो, कुछ कोड शायद आपको मेरे पीछे दिख नहीं रहा होगा, बट उसमें इंडेक्स और कॉलम्स की वैल्यूज दी हैं। बट इसके आंसर के लिए आपको सिर्फ इस ए को देखना है कि ये जो ए है ये क्या है। इज इट अ लिस्ट ऑफ लिस्ट, इज इट अ डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, इज इट अ लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। सो वी कैन सी कि आउटर वाली स्क्वायर ब्रैकेट है, अंदर वाली भी स्क्वायर ब्रैकेट है, दैट क्लियरली सेज ये क्या है,
लिस्ट ऑफ लिस्ट, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट किस लिए यूज होती है? लिस्ट के लिए। और डिक्शनरी के लिए कौन सी ब्रैकेट यूज होती है? फटाफट से कमेंट में बताओ। सो ये लिस्ट ऑफ लिस्ट है, अगर डिक्शनरी बनानी होती तो कौन सी ब्रैकेट यूज होती? राइट डाउन इन द कमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द गिवन कोड? सो यहाँ पर हमने वही लिस्ट ऑफ लिस्ट से डेटा फ्रेम बनाया, बट मैंने कोई भी इंडेक्स नहीं दिया है, मैंने कोई भी कॉलम्स हेडिंग नहीं दी है। सो प्रिंट डेटा फ्रेम करने पे क्या होगा? सो जब हम प्रिंट डेटा फ्रेम करेंगे तो डेटा तो ये चारों का ही आएगा, लेकिन सिंस आपने इंडेक्स नहीं दिए हैं, कॉलम हेडिंग्स भी नहीं दी हैं, तो बाय डिफॉल्ट कॉलम हेडिंग 0 1 2 होगी और इंडेक्स भी 0 1 2 3 होगा। दैट्स हाउ इट विल शो द वैल्यूज। तो ऑप्शन ए, ये जो पहला वाला आउटपुट है, ये आपका सही आंसर है। Now, consider the following data frame DF1 and answer the questions below. ये काफी बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है? इसके अंदर आपको इस डेटा फ्रेम को देखते हुए इन सब के आउटपुट्स बताने हैं। सो पहला क्वेश्चन जो है उसमें लिखा है DF1 स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके अंदर फिर से एक स्क्वायर ब्रैकेट है जिसमें लिखा गया है C1 कोमा C3। C1 कॉमा C3 मतलब आपको दो ही कॉलम्स का डेटा दिखाना है, C1 और C3 का। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? दो कॉलम्स आएंगे C1 C3, लेकिन R1 R2 R3 R4 चारों के लिए शो होंगे। इस कॉलम को हम निकाल देंगे और इसको छोड़ के बाकी का पूरा डेटा आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? सेकेंड जो है df1 डॉट लॉक, फिर स्क्वायर ब्रैकेट है। पहले उन्होंने एज ए लिस्ट रोज दी है जो दिखानी है, तो आपको रो 1 और रो 3 दिखाना है सिर्फ। और किस कॉलम के लिए? C2 के लिए। तो आपके आंसर में R1 होगा, R3 होगा, C2 मतलब 30 और 70। सो इसका आंसर आएगा C2, R1 के नीचे 30, R3 के नीचे 70। दैट्स इट, दैट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तीसरा है df1 डॉट आई लॉक 0:2 0:2। सो इंटीजर लोकेशन है, 0:2 मतलब रोज होंगी सिर्फ 0 और 1, R1 R2 दिखेगी। ये भी 0:2 है मतलब कॉलम भी सिर्फ C1 C2 दिखेगा। तो आपका सिर्फ इतना डेटा, ये वाला पोर्शन, R1 R2 C1 C2। सो दिस 2 by 2 विल बी डिस्प्लेड। देन है df1 डॉट लॉक R1 मतलब सिर्फ रो 1 दिखानी है, लेकिन रो 1 को C1 कोलन C3 तक दिखाना है, मतलब रो 1 के लिए C1 C2 C3 तीनों की वैल्यू शो होगी, ठीक है? सो दैट इज हाउ वी विल बी राइटिंग द आंसर्स फॉर दीज फोर। अगले 4 का आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताएंगे कि क्या आउटपुट होगा। सो राइट डाउन द आंसर्स इन द कमेंट्स। वी विल बी डिस्कसिंग दीज आंसर्स इन द नेक्स्ट वीडियो, प्लस वी विल बी डूइंग मोर क्वेश्चंस, राइट? सो जरूर से इसका आंसर लिखो अगर आप सही से प्रैक्टिस कर रहे हो और आप चाहते हो कि साथ साथ आपको अपनी परफॉर्मेंस भी पता चलती रहे। सो डू राइट द आंसर इन द कमेंट्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये सीरीज यूजफुल लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर इट विद ऑल योर क्लासमेट्स, योर जूनियर्स ऑल्सो, उनको भी 12th में चैनल पे बहुत कुछ मिलेगा और अभी 11th के लिए भी बहुत कुछ है। And share it as much as you can. So I'll see you in the next video. Till then, take very good care of yourself. Bye for now.